ये वो स्थल है जहाँ पे रानी ने अपने घोड़े समेत नीचे छलांग लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई पहली बार इस पंच महल के अंदर शादी करके आई थी। जब ये तोप चलाई जाती थी उस टाइम पे इस तोप के अंदर माँ भवानी की शक्ति आ जाया करती थी, इसीलिए इस तोप का जो नाम है वो भवानी तोप रखा गया है। तो इसके ऊपर शेर की तरह आकृति बना रखी है और इसके अंदर आज भी ये देख सकते हो गोला फंसा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube जर्नी में। और दोस्तों मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के शहर झांसी के अंदर, और जहां फिलहाल मैं खड़ा हूं वो है झांसी फोर्ट, जो कि अंग्रेजों के टाइम में बनाया गया था और झांसी की रानी के नाम से ये मशहूर है। और आज आपको हम झांसी फोर्ट की हम सैर करवाएंगे, तो चलो चलते हैं झांसी फोर्ट। तो दोस्तों ये जो आप पीछे गेट देख पा रहे हो, ये पहले किले की बैक साइड हुआ करती थी। जब अंग्रेजों ने यहाँ पे अटैक कर दिया था तो उस टाइम पे ये दीवार तोड़ दी गई थी और यहाँ पे जो है ये गेट बना दिया गया है। और यहाँ पे अभी कोई भी आने जाने वाले टूरिस्ट जो भी यहाँ पे आते हैं तो अब वो यहीं से आते जाते हैं, यहीं से एंट्री है। ये यहाँ पे खिड़की है, यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है, उसके बाद आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ से टिकट ले ली है, 25 रुपए की टिकट यहाँ पे लगती है, जो कि अब यहाँ पे जो गार्ड भैया हैं इनको ये टिकट देनी पड़ेगी। तो अभी हमने इनको टिकट जो दिखा दी है, टिकट चेक करने के बाद ये थोड़ा सा इसमें कट लगा देते हैं तो ये कन्फर्म हो जाता है। और अभी हम आ चुके हैं किले के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही हमने किले के अंदर एंट्री की तो हमें ये दिखी तोप, जिसका नाम है कड़क बिजली तोप, और इसके ऊपर शेर की तरह आकृति बना रखी है। और इसके अंदर आज भी ये देख सकते हो गोला फंसा हुआ है। और बताते हैं कि जब ये चलती थी तो उस टाइम पे बिजली की तरह, जैसे आसमान के अंदर बिजली कड़कती है वैसी कुछ इसके अंदर चलने पे आवाज़ आती थी। और इसको चलाते थे गोश खान, और बराबर की साइड में लिखा भी हुआ है कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप की हिस्ट्री आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक के आप इसको पूरी तरह से देख सकते हो। अभी हम चलने वाले हैं गणेश मंदिर भवानी शंकर तोप बारादसी, जो कि इस साइड के अंदर है। और ये जो गेट आप देख पा रहे हो, ये गेट अंग्रेजों ने जब यहाँ पे कब्जा कर लिया था उसके बाद ये लगे हैं। उससे पहले यहाँ पे लकड़ी के गेट हुआ करते थे। और अभी चलते हैं अंदर। ये गणेश मंदिर है जो 2 मंजिला इमारत के अंदर बनाया गया है। अंग्रेजों के कब्जा करने से पहले यहाँ पे जो महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे पूजा करने के लिए आया करती थी। अभी हम चलते हैं ऊपर की साइड में। गणेश मंदिर के बिल्कुल साथ लगते ही यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई है जिससे आप ऊपर आ सकते हो। ऊपर आने के बाद देखोगे आप भवानी तोप, जो कि पूरी लंबी चौड़ी तोप है। और यहाँ पे आप तोप के ऊपर आप देखोगे कि हाथी की आकृति की यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है, और भी अलग अलग भिन्न प्रकार की पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है। और यहाँ पे उस टाइम की यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अभी भी कैसे चमक मार रहा है। मुँह के ऊपर भी बिल्कुल हाथी की जैसी आकृति यहाँ पे बनाई गई है। और बताया जाता है जब ये तोप चलाई जाती थी उस टाइम पे इस तोप के अंदर माँ भवानी की शक्ति आ जाया करती थी, इसीलिए इस तोप का जो नाम है वो भवानी तोप रखा गया है। अब हम चलेंगे मंदिर से नीचे की साइड में जहाँ पे बारादरी है। तो दोस्तों बारादरी की तरफ जब हम नीचे की साइड आएंगे तो ये गेट आप देख पा रहे हो। यहाँ पे बताया जाता है कि अंग्रेजों ने इस गेट पे अटैक किया था, गोले दागे थे और इस गेट को आग से जला दिया गया था। तो ये गेट जो आप देख रहे हो इसको दोबारा रिपेयर किया गया है। और यहाँ पे बताया जाता है कि जब राजा महाराजा बाहर की साइड जब जाते थे उसी टाइम इस गेट को खोला जाता था और बाकी के टाइम इस गेट को बंद रखा जाता था। कोई भी आम नागरिक अगर महल में आता था तो ये जो खिड़की आप देख पा रहे हो, इस खिड़की के द्वारा ही जो है एंट्री ले सकते थे। वो ये खिड़की खोली जाती थी। और आप ये इसकी जो लकड़ी की मोटाई देखोगे तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी साइज की ये लकड़ी होती थी, कितनी मजबूती से ये गेट बनाया गया है। और ऊपर यहाँ पे पिन टाइप कुछ लगे हुए हैं, ये इसलिए लगाए गए थे कि जब हाथी से अगर आक्रमण किया जाए तो ये गेट टूटे ना, क्योंकि ये जब चुभेगी
गिरेगी तो हाथी जो है बैक हट जाएगा, इसलिए ये कील टाइप इसके अंदर लगाई गई थी। यहाँ पे ये बारादरी का इतिहास जो है वो लिखा हुआ है। राजा गंगाधर राव 1838 से 53 ईस्वी द्वारा यह बारादरी अपने भाई के लिए निर्मित करवाई गई थी, जिसकी नाटक एवं संगीतादि में बहुत रुचि थी। आप इसको वीडियो को रोक के आप इस पूरी बारादरी इतिहास आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। अभी हम चलेंगे बाराद्वारी की तरफ, जो कि 1838 से 53 ईस्वी में बनाई गई थी। और ये गंगाधर राव के भाई जो है उन्हें नृत्य का देखने का बड़ा शौक होता था, तो ये जो बाराद्वारी है ये उनके लिए बनाई गई थी। यहाँ पे एक महिला हुआ करती थी जो यहाँ पे नृत्य किया करती थी अक्सर, और इसे बाराद्वारी इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर हर एक साइड में 3 गेट इसके अंदर बनाए गए हैं। तो इसकी 4 साइड है, चारों साइड में 3-3 है, तो ये 12 गेट हो चुके हैं इसके अंदर, तो इसलिए इसे बाराद्वारी बोला जाता था। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नृत्य हुआ करता था। काफी जगह से ये टूट भी चुकी है। तो ये जो अंग्रेजों के टाइम पे ये जो बाहर की साइड ये मुख्य द्वार है, तो इस साइड से बताया जाता है कि उन्होंने जो है आक्रमण किया था। गोले जो उन्होंने बरसाए थे उसकी वजह से ये काफी जगह से डैमेज हो चुकी है। और यहाँ से नीचे को भी एक रास्ता जाता है। सामने इतने बड़े बड़े लकड़ी के गेट लगे हुए हैं, कितने मजबूत ये गेट हुआ करते थे। एक गेट जो आपने पहले अंदर देखा था और ये सेकंड गेट है, और जो मेन गेट है बाहर की साइड का वो ये गेट है। और ये जो सपोर्ट यहाँ पे दी गई है पहले गेट को रोकने के लिए, भी कोई भी अगर बाहर से आक्रमण करे तो ये गेट खुले ना, तो ये जो लोहे की एंगल देख सकते हो आप, ये लगाई गई है। एक यहाँ पे लगती है और एक सेम एंगल यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे लगी हुई थी। 2 एंगल थी यहाँ पे लगी हुई, इससे मजबूती जो है डबल हो जाती थी। ये किले का अंदर का मुख्य द्वार है। तो ये है स्ट्रेट गन, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम की है। अंग्रेज यहाँ पे इसको लेके आए थे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी ये लोहे के गेट यहाँ पे लगाए गए हैं जो अंग्रेजों के टाइम में लगा दिए गए थे। यहाँ पे पहले गेट लकड़ी के ही हुआ करते, तो नीचे जो अपन गेट देखे थे वही सेम गेट यहाँ पे लगे हुए थे। और ये कलाकारी आप देख सकते हैं, ये जो अंग्रेजी फ्लैग की तरह है वैसे सेम उसके ऊपर लगाए। जो सामने गेट है उसी पे वही डिजाइन में वो चीजें बनाई गई है। यहाँ से अंदर एंट्री करते ही यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई है, जिससे आप ऊपर की साइड जा सकते हो। वहाँ से आपको पूरे जो किला है उसका व्यू दिखेगा। तो ऊपर की साइड आते ही आप देखोगे कि ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये अंग्रेजों ने जब अटैक किया था उस टाइम ये बिल्डिंग टूट गई थी, तो इसको अंग्रेजों ने दोबारा बनवाया था। ये सामने यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रही है। और जब हम ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे जो अंग्रेजों के सैनिक थे वो यहाँ पे खड़े रहते थे टेन गन लेके, सामने से कोई अटैक ना कर दे, तो इसलिए वो 2400 घंटे यहाँ पे पहरा देते थे। ये जगह आप देख सकते हो, ये जगह उन्हीं के लिए बनाई गई थी। यहाँ से बिल्कुल आप सामने देखोगे तो पूरा झांसी शहर दिखाई देता है, और आप झांसी शहर का नज़ारा ले सकते हैं। दोस्तों ये जो आकृति आप देख रहे हो, यहाँ पे महाराजा गंगाधर राव का सिंहासन लगता था, और सामने आम जो जनता है वो बैठा करती थी। उनकी समस्याएं सुनने के लिए यहाँ पे जो ये चीज है वो बनाई गई है, और इसको दीवाने आम बोला जाता है। तो अभी हम आगे आपको दिखा रहे हैं, ये है दीवाने खास। ये जो यहाँ पे आप दरवाजे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे 5 दरवाजे इसके अंदर बनाए गए हैं। जब राजा के कोई भी मेहमान यहाँ पे आया करते थे, उनके रुकने की व्यवस्था इसके अंदर की जाती थी, और वो यहाँ पे ठहरते थे। और आप ऊपर की साइड देख सकते हो, 1896 के अंदर इसको जो है बनाया गया था। जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पे हुआ था तो इसको उन्होंने बंद कर दिया था। पंचमहल की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी गई है।
पंचमहल के अंदर हम चलते हैं। तो ये है पंचमहल जो राजा बीर सिंह के द्वारा बनाया गया था। और इसके साथ में ही बिल्कुल ये नीचे सीढ़ियाँ जाती है। तो ये जो नीचे का तल है इसको लक्ष्मीबाई जो है यूज किया करती थी। यहाँ पे रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, अंधेरा है तो यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है कुछ भी। ये बाहर निकलने का रास्ता यहाँ से। जब महारानी लक्ष्मीबाई पहली बार इस पंचमहल के अंदर शादी करके आई थी तो भूतल का वो उपयोग किया करती थी। तो उस टाइम लाइटिंग के लिए मशाल का उपयोग किया जाता था। और इसके साथ में आप जो ये ग्रीन पार्क यहाँ पे देख पा रहे हो और इसके बिल्कुल ही साथ में जो ये आप दरवाजे, छोटे छोटे दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे जो सैनिक रहा करते थे उनके घोड़े बांधने के लिए ये बनाया गया है। और आप अंदर आके देख सकते हो कि इसके अंदर किस तरीके से ये बनाया गया है। ये अस्तबल के नाम से भी ये जाना जाता है। ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ये अस्तबल था। यहाँ पे उनके घोड़े जो है वो बंधा करते थे। और ये जो बाहर की साइड में ये जो पार्क है, यहाँ पे जो उनके जो सैनिक हुआ करते थे वो यहाँ पे विश्राम किया करते थे। दोस्तों, जब जिस टाइम पे अंग्रेजों ने किले पे हमला कर दिया था उस टाइम पे जो किले के 3 जो तोपची थे, गौस खान, मोतीबाई और खुदा बख्श, इन तीनों की उस जंग के अंदर मौत हो गई थी। तो उसी टाइम पे जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने फैसला लिया कि इन तीनों की जो अंतिम संस्कार है इसी किले के अंदर होना चाहिए। और आप इस साइड में देख सकते हैं उन तीनों की समाधियां जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। और बिल्कुल साथ में यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है 1858 के अंदर जो उनकी जो है मृत्यु हो चुकी थी। सामने आप दीवार देख रहे हो, इस दीवार के पास वहाँ पे ऊपर की चारों तरफ की साइड में जो रानी के जो पहरादार थे किले के, वो यहाँ पे पहरा दिया करते थे। और उसके बाद में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था उस टाइम के बाद में ये जो खिड़की आप देख रहे हो, यहाँ पे जो ये खिड़की जो अंग्रेज़ों ने बनवा दी थी, यहाँ से जो उनके सैनिक है वो पहरा दिया करते थे। चारों साइड से कितनी बड़ी ये दीवार हुआ करती थी। कुदान स्थल, ये वो स्थल है जहाँ पे रानी ने अपने घोड़े समेत नीचे छलांग लगा दी थी। और छलांग लगाने के बाद में वो पहुँच गई कालपी। कालपी से वो गई ग्वालियर। ग्वालियर सिंधिया परिवार से जाकर वो मिली, क्योंकि उनकी जो सेना थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उनको कुछ सेना की ज़रूरत थी और वहाँ पे पहुँचने के बाद सिंधिया परिवार ने उनको धोखा दे दिया, सेना देने से मना कर दिया। बाद में फिर रानी अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। वहाँ नीचे आपको दिख रहा है बाउंड्री वॉल, वहाँ पे पहले पानी भरा रहता था, उसके अंदर मगरमच्छ छोड़े जाते थे, क्योंकि सामने से अगर कोई भी वहाँ से अटैक करे तो पहले उन्हें मगरमच्छ का सामना करना पड़ता था। तो दोस्तों, आज के व्लॉग को करते यहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।